ओके सो ई आई जी आर पी पढ़ाया था मैंने। आई थिंक सबनेटिंग डी एच सी पी टेलनेट एस एस एच बता चुका था। एक कॉन्सेप्ट आता है ए सी एल। ए सी एल पता है क्या होता है? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। क्या यूज क्या है ए सी एल का? टाइप ऑफ फायरवॉल टाइप का एक पैकेज फिल्टर कर सकते हैं जिसको कितना एक्सेस मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, और रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ना एक बार, ये तो ज़्यादा कुछ है नहीं बट एटलीस्ट समझ में आएगा कि है क्या। क्लास सर आपकी कितने दिन कहाँ चलेगी? देखते हैं हम तो देखने अंदाजा दिवाली से कंप्लीट। पहले। हाँ हाँ, दिवाली से पहले मैं, क्योंकि छुट्टी 18 के बाद क्रॉ बंद होगी 24 तक, और मे भी मैं छुट्टी पे रहूँ 28-29 तक, छठ बाद आऊँ। कंप्लीट हो जाएगा उससे पहले बहुत। इस वीक तो नहीं, नेक्स्ट वीक मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीक ख़त्म कर दूँ। कश्मीरी गेट से बच जाते हैं डायरेक्ट हमारे। मैं बट बाई रोड निकल दूंगा, देखता हूँ। ACL क्या है? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अगर आप करोगे ना, ACL इज अ सेट ऑफ रूल्स व्हिच विल अलाउ और डिनाई द स्पेसिफिक ट्रैफिक मूविंग थ्रू द राउटर। कि एक तरीके का एक रूल समझ लो। लाइक फायरवॉल क्या होता है? पैकेट फिल्टरिंग। फिल्टरिंग की आप ना फायरवॉल के थ्रू अपने नेटवर्क्स में रूल्स इंप्लीमेंट कर सकते हो। रूल्स का मतलब क्या हुआ कि लाइक आप अपने पैकेट्स को फिल्टर कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक ट्रैफिक के लिए आप परमिशन दे सकते हो, किसी स्पेसिफिक ट्रैफिक को आप क्या कर सकते हो, डिनाई कर सकते हो। इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक को फिल्टर कर सकते हो। वॉल यानी दीवार, लाइक फायरवॉल क्या है? दीवार की तरह प्रोटेक्ट करता है आपके डिवाइसेस या नेटवर्क को। सो ACL का भी मेन पर्पस क्या होता है ना, कि ACL के थ्रू भी आप रूल्स इंप्लीमेंट करके आप किसी स्पेसिफिक ट्रैफिक को डिनाई कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक ट्रैफिक को परमिशन दे सकते हो, है ना। राउटर से होके आने और जाने वाले ट्रैफिक की बात हो रही है, राइट। अब नीचे पढ़ोगे, इट इज लेयर 3 सिक्योरिटी विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ ट्रैफिक फ्रॉम वन राउटर टू अनदर राउटर। कि ये क्या है कि एक तरीके का लेयर 3 सिक्योरिटी है। अब लेयर 3 सिक्योरिटी इसलिए है ना, बिकॉज ऑफ कि हम ये रूल्स कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं? राउटर पे। राउटर जो होता है वो लेयर 3 डिवाइस होता है, पता है ना, वैसा ही पढ़ाया मैंने, वैसा ही 7 लेयर्स नहीं पढ़ाया? चलो पढ़ाऊंगा मैं, है ना। सो क्या है कि इट इज लेयर 3 सिक्योरिटी विच कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ ट्रैफिक फ्रॉम वन राउटर टू अनदर राउटर। की एक राउटर से दूसरे राउटर या किसी दूसरे राउटर पे जाने वाले ट्रैफिक्स को हम क्या कर सकते हैं? सिक्योरिटी लाइक रूल्स लगा के हम सिक्योरिटी के पर्पज से वो यूज कर सकते हैं। एंड नीचे दिया हुआ है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। अब टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं ACL के, स्टैंडर्ड ACL और एक्सटेंडेड ACL। स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड में डिफरेंट क्या है ना, और फायरवॉल पे ये लाइक हम राउटर पे ये ACL इंप्लीमेंट करते क्यों है अभी समझ में आएगा। अब थोड़ा सा एक बार दोनों में डिफरेंट पर होगा ना, द एक्सेस लिस्ट नंबर इज रेंज जो होता है स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड का क्या है ना, कि 1 से 99। अब देखो, रूल्स तो अनेकों टाइप के हो सकते हैं ना। लाइक आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हो, तो कुछ स्पेसिफिक रूल्स लगाना है मेरे को कुछ स्पेसिफिक होस्ट के लिए, कि लाइक एक नेटवर्क से ना मल्टीपल लोग कनेक्टेड हैं, किसी एक पर्टिकुलर होस्ट के लिए मैं चाहता हूँ ना कि कुछ स्पेसिफिक ट्रैफिक ब्लॉक करा दूँ। लाइक कि मैं नहीं चाहता यार कि आप मेरे वाईफाई से कनेक्ट होके आप www को एक्सेस कर सको, लाइक यूट्यूब देख सको, या आप यहाँ पे स्टडी पर्पज से आ रहे हो, यहाँ के नेटवर्क से कनेक्ट होके ना आप लाइक कुछ अनऑथराइज चीज़ें आप एक्सेस ना कर सको, या फालतू की चीज़ें आप ना देख सको। सो हम क्या कर सकते हैं, ये रूल्स अपने फायरवॉल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं नेटवर्क में। तो स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड में क्या लाइक डिफरेंट क्या होता है ना, स्टैंडर्ड ACL जो होता है उसकी जब हम आप राउटर भी ये रूल्स इंप्लीमेंट करने जाओगे, ACL लाइक रन कराने जाओगे, तो स्टैंडर्ड अगर आप यूज करना चाहोगे तो आपको ना एक रेंज सेलेक्ट करना होता है। ये रेंज क्या होता है कि उस राउटर पे ACL को आइडेंटिफाई करता है। ये जो आप रूल्स अप्लाई कर रहे हो उसको आइडेंटिफाई कौन करता है? ये रेंज। तो अगर आप स्टैंडर्ड ACL यूज करना चाहते हो तो उसके लिए रेंज है 1 to 99। एक्सटेंडेड के लिए है 100 to 199। अब स्टैंडर्ड में क्या है कि कैन ब्लॉक ए नेटवर्क होस्ट और सबनेट। कि लाइक मान लो, अब देखो यार कि आपने देखा होगा ना कि कहीं कुछ दंगा वंगा या कुछ बातें हुई, वहाँ की नेटवर्क कनेक्टिविटी क्या कर दी जाती है? डाउन करा दी जाती है, कि उस एरिया से कनेक्ट होके आप किसी बाहर के लोगों से कम्युनिकेट ना कर सको, ना ही बाहर का कोई आपसे कम्युनिकेट कर सके।
तो वहां पे ऐसा थोड़ी होता है यार कि केबल वेबल उखाड़ देते होंगे कुछ ऐसा, नहीं। लाइट नहीं जाना तो बिजली काट दो उधर का, ऐसा थोड़ी कि यार नेटवर्क ही काट दो। ये रूल्स अप्लाई करके आप क्या कर सकते हो, वहां के उस इलाके के नेटवर्क को आप वहां के इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक को ब्लॉक करा सकते हो, है ना। तो स्टैंडर्ड में है कि कैन ब्लॉक है नेटवर्क होस्ट एंड सबनेट। एंड एक्सटेंडेड में क्या होता है कि लाइक स्टैंडर्ड में सिर्फ आप किसी एक स्पेसिफिक होस्ट को ब्लॉक करा सकते हो, किसी सबनेट या किसी नेटवर्क को ब्लॉक। बट अगर सर्विस ब्लॉक कराना है ना, लाइक मैं नहीं चाहता कि कुछ समय के लिए मान लो कि दिल्ली में से आप दिल्ली के नेटवर्क से कनेक्ट हो, और दिल्ली में मैं ना कुछ साइट्स है जिनको मैं डाउन कराना चाहता हूँ कुछ दिनों के लिए। तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे स्पेसिफिक किसी सर्विस को ब्लॉक करना है तो उसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, एक्सटेंडेड एसीएल, है ना। तो दोनों का अलग अलग रेंज है, दोनों का अलग अलग पर्पस है। अब एक्सटेंडेड के थ्रू आप ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्विस ही ब्लॉक करा सकते हो, एक्सटेंडेड के थ्रू आप लाइक सेलेक्टेड सर्विसेज ब्लॉक करा सकते हो, नेटवर्क ब्लॉक करा सकते हो, है ना। अब देखो स्टैंडर्ड में दिया हुआ कि टू वे कम्युनिकेशन इज स्टॉप, कि अब देखो ऐसा थोड़ी ना होता है कि जिस इलाके की नेटवर्क कनेक्टिविटी डाउन की जाती है तो आप नहीं कर पा रहे हो, कोई आपसे कम्युनिकेट कर पाएगा दूसरा, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन क्या होता है, रुक जाता है। बट एक्सटेंडेड में क्या होता है ना कि अगर आप सेलेक्टेड सर्विस ब्लॉक करा रहे हो तो सिर्फ वो सर्विस ब्लॉक करा सकते हो, कम्युनिकेशन बाकी की सर्विसेज आप ब्लॉक नहीं करा सकते हो। और वहाँ पे ये जो है दिया हुआ है कि ऑल सर्विसेज आर ब्लॉक स्टैंडर्ड में, कि जब कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाएंगे तो सर्विस कहाँ से एक्सेस कर सकते हो, है ना। एंड ये दिया हुआ है कि इम्प्लीमेंटेड क्लोजेस्ट टू द डेस्टिनेशन, कि ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, डेस्टिनेशन। अभी मैं एक बनाऊंगा आपको, एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा। एंड यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि फिल्टरिंग इज डन बेस्ड ऑन ओनली सोर्स आईपी एड्रेस, की सिर्फ आप सोर्स आईपी एड्रेस के थ्रू क्या करा सकते हो, ये फिल्टर कर सकते हो रूल्स। अब देखो क्या है कि लाइक एक टोपोलॉजी है, सॉरी, ठीक है, जहाँ से हमने दो कनेक्शन लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, लाइक ये मान लो यहाँ पे मल्टीपल होस्ट हो सकते हैं, 30.2, 30.3, 30.4, 5, 6, 7, 8, 9 वगैरह वगैरह, है ना। अब यहाँ पे एक होस्ट है 30.2, ठीक है। यहाँ से कुछ अनएक्सपेक्टेड, मतलब कि अनऑथराइज्ड पैकेट्स यहाँ पे भेजा जा रहा है 20 के नेटवर्क के लिए। इस राउटर से जो पैकेट जा रहा है ना, लाइक कि मैं नहीं चाहता कि 30.2 जो है वो 20 से कम्युनिकेट कर सके। एक स्पेसिफिक सिंगल होस्ट है ना, मैं पूरे नेटवर्क की बात नहीं कर रहा। मैं क्या चाहता हूँ कि 30.2 जो है ये 20 के नेटवर्क को एक्सेस ना कर सके। सो मैं क्या करा सकता हूँ, एसीएल के थ्रू मैं 30.2 के पैकेट्स को क्या डिनाई करा सकता हूँ, फिल्टर रूल्स अप्लाई करके इसके पैकेट्स को ब्लॉक करा सकता हूँ। बट जब मैं एसीएल इंप्लीमेंट करूंगा तो कौन से राउटर पे करूंगा, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि इस राउटर से आगे इसके पैकेट्स ना जाए, या फिर ये 20 के नेटवर्क का कोई भी होस्ट 30.2 से कम्युनिकेट ना करे, बाकी 30 के नेटवर्क से जितने भी होस्ट हैं सबसे कम्युनिकेट कर सके। सिर्फ 30.2 की कनेक्टिविटी ब्लॉक करानी है 20 के साथ, कि ये बाकी 30.2 जो है ये 40 से भी कर सके, 10 से भी कर सके, बाकी सबसे कम्युनिकेट कर सके, 20 के नेटवर्क से ये कम्युनिकेट ना कर सके। तो हम स्टैंडर्ड एसीएल यहाँ पे इस राउटर पे यूज, अब इसके लिए डेस्टिनेशन यही है ना, यहाँ पे हम स्टैंडर्ड एसीएल यूज करके इसकी पैकेट्स को हम डिनाई करा सकते हैं रूल सप्लाई करके। चलो अब क्या है ना कि लाइक सिर्फ 30.2 के लिए हमने बात करा था, मैं नहीं चाहता कि 30 के नेटवर्क का कोई भी होस्ट
20 से कम्युनिकेट कर सके, नहीं चाहता कि इनके बीच कम्युनिकेशन हो, तो भी हम यहीं पे ACL यूज करके स्टैंडर्ड ACL कम्युनिकेशन, ना आप 20 के नेटवर्क का कोई भी 30 से कम्युनिकेट कर सकता है, ना ही 30 के नेटवर्क का कोई भी 20 से कम्युनिकेट कर रहा है। अभी मैं क्या चाहता हूँ यार कि इस 30 के नेटवर्क का कोई भी होस्ट मैं नहीं चाहता कि किसी से भी कम्युनिकेट करे, 40 10 20 किसी से भी कम्युनिकेशन ये ना कर सकें। मैं यहाँ पे ACL इम्प्लीमेंट करके ACL के थ्रू इनके पैकेट्स को क्या करा सकता हूँ, डिनाई करा सकता हूँ। तो ये तो चलो स्टैंडर्ड ACL हुआ। एक्सटेंडेड में क्या है, लाइक अब ये जो राउटर है ना, लाइक मान लो ये इस राउटर पे हमने मल्टीपल सर्विसेज यूज कर रखा है, लाइक अभी टेलनेट पता है आपको, टेलनेट SSH, यहाँ पे हमने DHCP प्रोटोकॉल रन करा रखा है, EIGRP प्रोटोकॉल रन करा रखा है, बहुत सारा प्रोटोकॉल हमने एक्सेस करा रखा है। अब स्टैंडर्ड में क्या था कि 2 वे कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाएगा जब ये 30.30 के नेटवर्क का कोई भी होस्ट जब 20 से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो क्या ये इन सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है? नहीं। जब कम्युनिकेशन ही नहीं कर सकते हैं, इनका कोई भी पैकेट्स इस राउटर से आगे जा ही नहीं सकता, तो क्या ये इस सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, है ना? तो क्या होगा, 2 वे कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाएगा। जब 2 वे कम्युनिकेशन ब्लॉक होगा तो सारी सर्विसेज भी ब्लॉक हो जाएंगी। अब बट मैं क्या चाहता हूँ ना कि यार 20 के नेटवर्क पे बहुत सारा हमने सर्विसेज रन करा रखा है, टेलनेट SSH, मान लो कि आप इस वाईफाई से कनेक्टेड हो एंड पब्लिक नेटवर्क में इंटरनेट से कनेक्टेड मल्टीपल सर्वर्स हैं यूट्यूब का, जरूर थोड़ा ना कि यूट्यूब का कहीं एक ही जगह सर्वर हो, मल्टीपल जगह हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ ना कि आप किसी एक स्पेसिफिक सर्वर को एक्सेस ना कर सको, उसके उस यूट्यूब को आप एक्सेस ना कर सको। लाइक अभी मैं समझाने का मेन पर्पज क्या है कि हमने यहाँ पे भी टेलनेट की सर्विस रन कराई है, इस राउटर पे भी टेलनेट की सर्विस रन कराई है, ठीक है। मैं नहीं चाहता यार कि 30 के नेटवर्क का कोई भी होस्ट इस राउटर के टेलनेट की सर्विस को एक्सेस करे, बाकी सर्विसेज को क्या कर सके, एक्सेस कर सके, SSH यूज कर सके, DHCP AIGRP हर एक प्रोटोकॉल्स को एक्सेस। सिर्फ इनके लिए कौन सी सर्विस ब्लॉक करानी है, टेलनेट की सर्विस ब्लॉक करानी है ना? तो हम एक्सटेंडेड के थ्रू ब्लॉक करा सकते हैं, है ना? एक्सटेंडेड ACL के थ्रू। अब जरूरी थोड़ी ना कि इनकी टेलनेट की सर्विस सबके लिए ब्लॉक, अगर आप चाहते हो कि ये 30 का नेटवर्क किसी भी होस्ट के टेलनेट को एक्सेस ना करे, वो भी करा सकते हैं कि इनके लिए पूरे होस्ट के टेलनेट को हम ब्लॉक करा सकते हैं। बट यहाँ पे स्पेसिफिक किसी एक राउटर की हो रही है, अभी एक्सटेंडेड पे भी आएंगे, स्टैंडर्ड पहले समझते हैं फिर एक्सटेंडेड पे भी आएंगे, है ना? तो जैसे कि आप देखोगे जहाँ पे है ना कि ऑल सर्विसेज आर ब्लॉक्ड एंड इम्प्लीमेंट क्लोजेस्ट टू द डेस्टिनेशन एंड फिल्टरिंग इज डन बेस्ड ऑन सोर्स IP एड्रेस। AWS का बैच लेना है, कौन बढ़िया वाला? अमित सर, अमित सौरभ दोनों ठीक है, अमित सौरभ से पुराना है, बस यही है, तो ठीक है। उनके सारे बैच खत्म हो जाएंगे अब इसी महीने हमारे 4 बैच खत्म हो जाएंगे एक साथ, 3 बैच सॉरी। खत्म हो गया वो आज।
चालू किया है। फ्राइडे को एक क्लास बस ऐसी ही नॉन मिल रहेगी। फ्राइडे को मेरे नंबर पे डाल दूँगी वो बैच खत्म हो गया। एक बार ध्यान से देखना, बस एक बार आईपी असाइन करा दूं मैं, है ना। ठीक है, अभी देखो क्या है। चलो इनको ना एक बार आईपी असाइन करा देता हूँ मैं, पोल बना के आईपी DHCP पोल 30.000.255.0.0.0 30.0.0.1 IP DHCP पोल 40.000.255.0.0.0 40.0.0.1 कनेक्शन बनाना है लाइक राउटर EIGRP10 नेटवर्क 0.0.0.0। सुशील, आदित्य, समझ में आ रहा है ना? मेरी आवाज़ जा भी रही है या नहीं जा रही? बोल नहीं रहे हो यार आप लोग कुछ। अरे ये सर बोलते नहीं है ये लोग, है ना। हाँ भाई, मोहित, मेघराज, आदित्य, अभिषेक, आवाज़ जा रही है? आ रही है सर, बहुत धीरे बोल रहे हो यार आप लोग, आवाज़ ही नहीं आ रही है आप लोगों की। आवाज आ रही है सर, अभिषेक बोल रहा हूँ। ओके, आज ऑनलाइन ज्वाइन करा आपने? अच्छा, आपको क्या लगा था क्लास नहीं होगी? नहीं सर, वो दुर्गा पूजा के चक्कर में थोड़ा एक दो दिन इधर। वो तो मैं भी मिस कर रहा हूँ। बट ये सोच के छोड़ दे रहा ना यार कि देखो, जाना होता तो सप्तमी के पहले गया होता। अब तो 3 दिन बीत गया, आज नवमी बस खत्म। नवमी है, कल खत्म, रावण जल जाएगा कल। फिर लोगों का स्टेटस आएगा, ये रावण तो मार दिया, अपने अंदर की रावण को कब मारोगे? और अधिकतर पोस्ट करने वाले ही अंदर रावण होते हैं ना। So, देखो यार, यहाँ से मैं पिंग कर रहा हूँ, हर एक पीसी एक दूसरे से, सॉरी यहाँ से देखो अभी 20 के नेटवर्क से सब कम्युनिकेट कर पा रहा है ना।
पिंग 20.002 हो रहा है, यहाँ भी कर रहा हूँ तो यहाँ भी हुआ था 20.2 से, हो रहा है ना। मैं नहीं चाहता कि ये जो 30.2 जो है ना ये 20 से कम्युनिकेट कर सके, बाकी जितने भी होस्ट हैं वो कम्युनिकेट कर सके। लाइक 30.2 के लिए 30.2 का कम्युनिकेशन ब्लॉक कराना है 20 के नेटवर्क के साथ, ACL यूज करेंगे। कौन से वाले राउटर पे? इस वाले राउटर पे, है ना। So, यहाँ पे जब जाएंगे तो देखो क्या है, एक सेकंड वेट करना। हाँ सर, सर क्लास ले रहा हूँ। क्या हो गया? मिलता हूँ 6:30। है ना। तो ACL यहाँ पे लगाएंगे, है ना। एक्सेस लिस्ट क्वेश्चन मार्क लगाया, कौन सा हम यूज करने वाले हैं? स्टैंडर्ड। तो 1 to 99 के बीच में कोई एक रेंज लेंगे, लाइक हमने ले लिया एक्सेस लिस्ट 20, है ना। फिर क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, पढ़ो क्या दे रहा है। डिनाय, परमिट और रीमार्क। डिनाय, परमिट, रीमार्क में क्या है कि लाइक अब देखो कि 30.2 के लिए 30.2 का कम्युनिकेशन ब्लॉक कराना है 20 के नेटवर्क के साथ, तो क्या करेंगे? डिनाई में दे रहा है स्पेसिफिक पैकेट्स टू रिजेक्ट, परमिशन में क्या है? स्पेसिफिक पैकेट टू फॉरवर्ड, एंड रिमार्क में एक्सेस लिस्ट एंट्री कमेंट के लाइक आप जो यहाँ पे एंट्री कमेंट रिमार्क में डाल सकते हो कि किस पर्पज से आप ब्लॉक कर रहे हो, है ना। लाइक एक होता नहीं कि ऑर्डर्ड बाई HR या इस कारण से हम ये एंट्री कमेंट डाल सकते हो। अभी मैंने क्या दिया? एक्सेस लिस्ट 20 डिनाई, फिर क्वेश्चन मार्क लगाऊं समझने के पर्पज से। फिर देखो क्या दे रहा है, ABCD एनी और होस्ट, है ना। कि मैं अगर ABCD में दे रहा है कि एड्रेस टू, हम रूल्स अप्लाई करने जा रहे हैं ना, तो जो भी आप एड्रेस डालोगे उसके पैकेट्स को हमने एडमिन्स की एड्रेस डाल के एंटर कर दिया। एडमिन्स हमने क्या करा, ये रूल्स राउटर पे रन करा दिया। अब वो क्या करेगा, जो भी पैकेट्स आएगा उसके एड्रेस को मैच करेगा, अगर ये मैच कर गया तो उसके पैकेट्स को ब्लॉक करा देगा, है ना। तो एंड एनी में क्या है कि जब आप, मैं यहाँ पे अभी बता दूं कि एक्सेस लिस्ट 20 डिनाई एनी, और इनसाइड और आउटसाइड बताऊंगा राउटर पे कि किधर से पैकेट आए और किधर को जाना है, कि सबके लिए ब्लॉक एनी मतलब कि किसी को भी ब्लॉक कर दो। तो इनसाइड और आउटसाइड बताऊंगा तो ये क्या करेगा, किसी भी पैकेट्स को इधर के आगे नहीं जाने देगा, या फिर इधर का कोई भी पैकेट इधर किसी से भी कम्युनिकेट, इधर का कोई भी पैकेट इधर किसी को भी रिसीव नहीं होगा। सो मैं अगर, और एक चीज और है कि होस्ट किसी एक सिंगल होस्ट के लिए है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, यूज होस्ट। तो मैंने क्या दिया, एक्सेस लिस्ट 20 डिनाई होस्ट। कौन से होस्ट को ब्लॉक कराना है, ये रूल्स तो बता दिया, है ना। बट अभी तो हमने 30.2 के लिए ब्लॉक कराया ना, बट बाकी के लिए हमें परमिशन देना पड़ेगा। राउटर क्या समझेगा, जो भी आप रूल्स पहले इंप्लीमेंट करोगे वही समझेगा। बट अब 30.2 के अलावा मैं चाहता हूँ कि बाकी के जो भी होस्ट हैं वो क्या है, उनके लिए परमिशन देना पड़े। तो एक्सेस लिस्ट 20 परमिट एनी, सिर्फ 30.2 को छोड़ के बाकी सबके लिए क्या है, परमिशन है। अब ये रूल्स लगा देने से क्या पैकेट ब्लॉक हो जाएगा? अपने राउटर पे इनबाउंड एंड आउटबाउंड को फिल्टर कर रहे हैं ना, तो इनबाउंड इंटरफेस और आउटबाउंड इंटरफेस तो बताना पड़ेगा कि 30.2 का इनबाउंड इंटरफेस कौन सा है, इट मींस कि उसका पैकेट इन कहाँ पे कर रहा है, और आउटबाउंड का मतलब क्या हुआ कि पैकेट्स जो है वो आउट कहाँ पे होगा। तो मैं इनके लिए 30.2 के लिए इनबाउंड कौन सा होगा बताओ? ये वाला 10.2। इस राउटर का, इसका इनबाउंड इंटरफेस क्या है, 0/0, आउटबाउंड तो इंटरफेस 0/0। यहाँ पे देना पड़ेगा IP एक्सेस ग्रुप, ये मैच कराने के लिए। अब एक्सेस लिस्ट नंबर क्या है, अब बताओ इनबाउंड इंटरफेस है या आउटबाउंड पैकेट्स? 0/0 पे कौन सा पैकेट्स आएगा, इनबाउंड। तो हमने क्या बताया, IP एक्सेस ग्रुप 20 इन, और 0/1 पे क्या हो जाएगा, IP एक्सेस ग्रुप 20। और अगर हमें एक से ज़्यादा होस्ट देने तो इसी टाइम पे देने पड़ेगा। बिल्कुल। अभी देखो 20.2 क्या आ गया, डेस्टिनेशन होस्ट
तो ये रिप्लाई कौन दे रहा है? यहाँ से रिप्लाई आ रहा है कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। बट अगर यही मैं यहाँ से पिंग करता हूँ, हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ कि हमने किसी एक स्पेसिफिक के लिए रूल्स लगाया। यहाँ से मैं पिंग करूँगा, देखो 30.001, क्योंकि राउटर के इंटरफेस की आईपी हो रहा है उससे। 30.3 से करूँगा तो भी हो रहा है। बट जैसे 30.2 से करोगे, क्या पिंग होगा? क्या हो चुका है? टू वे कम्युनिकेशन ब्लॉक हो चुका है ना। चलिए, मैं अगर इसकी आईपी चेंज कर देता हूँ, लाइक इसको अभी कि हम किसी स्पेसिफिक होस्ट को, यानी हम किसी डिवाइस को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, होस्ट आईडी ब्लॉक कर रहे हैं, आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, मैं स्टैटिक में गया और यहाँ पे आईपी दे दिया 30.0010। गेटवे कुछ और, गेटवे जो है वो लगा दिया 30.00। भाई यहाँ से पिंग करोगे तो होगा ना, हो रहा है ना। बट जैसे आप वो वाली होस्ट यूज करते हो, 30.2 मिला, क्या हो गया? तो कैसे है ये, हमने रूल्स लगा दिए। इसलिए अगर मैं एक्सेस लिस्ट हटा देता हूँ, नो एक्सेस लिस्ट 20 होने लगा। ये बताओ, समझ में आया? अभिषेक, मेघराज, चलो अभी 2 मिनट टाइम दो मेरे को, है ना, पानी लेके आता हूँ थोड़ा, फिर अभी बताऊंगा कि यार पूरे नेटवर्क को अगर ब्लॉक कराना हो तो कैसे कराएंगे, है ना। आप कमांड नोट करना चाहोगे आप लोग तो कर सकते हो, बस 1 मिनट मेरे को हो गए। एग्जाम में से भी कमांड वगैरह भी करके दिखा। नहीं नहीं नहीं, एमसीक्यू आएगा। बट देखो, ये कमांड तो अलग चीज़ है ना, कि हम इसको यूज कैसे करेंगे मेन डिवाइस पे। बट मेन मैटर करता है कि आपको एटलीस्ट हम ये कमांड यूज क्यों कर रहे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं, ये समझ में आना चाहिए। ये फर्स्ट कमांड है, ये परमिशन के लिए है, और ये 0/0 इन 0/1। एक बार 2 मिनट का टाइम दो, एक बार ट्राई करना चाहो, करो, मैं आ रहा हूँ 1 सेकंड पानी लेके। .2 की जगह वो डाल देना है, जो नेटवर्क आईडी बैन था, पोस्ट की जगह कुछ और आ जाएगा। सुन हमारा सुन
टॉप क्लास ये होती है ना यार, मैंने टॉप क्लास ये होती है यार, चल यार मैंने तेरे को ये डाउट बना या तो अकेले कर दो ना, नहीं है वो। नहीं खुद ही बनाते तो एक रूम में रह लो ना। फ्लैट ये हुआ ना कितना रेंट देगा? 22,000 का बीएचके, फुल्ली कर रहे हैं जगह पर, सोफा डाइनिंग टेबल टीवी माइक्रोवेव चिमनी लैपटॉप दुनियादारी लाइट एसी वॉशिंग मशीन गैस लाइन सब कुछ लगा के दिया। बिल वगैरह कुछ नहीं। बिजली भी लेना होता है कम में आता है वो भी, मतलब 1,000-1,200 के अंदर अंदर ही। अभी तो ठंड है, अभी ठंड का बस 3,000 आ गए। एसी वाला भी आ गया लगाएगा वो दिन रात एक ही चल रहा था भाई। 10 रुपये घंटे लेती है हमारी एसी। ये भी कैलकुलेटर लगा। अरे वो स्मार्ट मीटर लगा ना पूरा बताता है कंजम्पशन वगैरह कितना। हाँ भाई, करा नहीं आप लोगों ने? चलो यार, मैंने एक्सेस लिस्ट हटा दिया ना, हो रहा है कम्युनिकेशन। मैं नहीं चाहता कि यार 30 के नेटवर्क का कोई भी 20 से कम्युनिकेट कर सके। तो पूरे नेटवर्क के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है क्या? एक्सेस लिस्ट मान लो ले लिया 50 डिनाई, हमें होस्ट नहीं लगाना, पूरे नेटवर्क ब्लॉक करना है तो। पूरा नेटवर्क और इसका वाइल्ड कार्ड बिट्स, वाइल्ड कार्ड क्यों? क्योंकि पूरे होस्ट को ब्लॉक करने जा रहा है ना, एंड होस्ट बिट कौन काउंट करता है? वाइल्ड कार्ड वाइल्ड कार्ड। इट मींस कि इस नेटवर्क के पूरे एक एक होस्ट को ब्लॉक करना है, तो क्या दोगे यहाँ पे? फिर वही परमिशन, तो एक्सेस लिस्ट 50 परमिट एनी इनसाइड और आउटसाइड सेम इंटरफेस 0/0 IP access group 50 in interface 0/1 IP access group 50 destination host undetachable, destination host undetachable। यहाँ पे मान लो अपने 2 PC और ऐड कर लिया, लगा लिया। .5 20.00 डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। यहाँ से अगर आप पिंग करना चाहो 40.0.0.2 पर होगा पिंग, बिकॉज ऑफ कि ये इसी राउटर से होके जा रहा है ना। यहाँ से देखो, मैं यहाँ पे हूँ, और मैं यहाँ से पिंग कर रहा हूँ 10.0.0.1 हो रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे आके फिर मैं पिंग करता हूँ, होगा? नहीं होगा ना। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ कि 2 वे कम्युनिकेशन ब्लॉक हो चुका है। यहाँ से आप जाके हटाना चाहो, क्या करोगे फिर? नो एक्सेस लिस्ट हट गया। चलो, मैं नहीं चाहता यार कि 30 का कोई भी नेटवर्क किसी से भी कम्युनिकेट ना करे। क्या कि बाहर का ये 40 10 20 की कोई भी किससे कम्युनिकेट ना करे, 30 से कम्युनिकेट ना करे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस राउटर पे ACL लगा सकता हूँ, कॉन्फ़िग एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई एनी, है ना? परमिशन देने की जरूरत नहीं है। आप इनसाइड और आउटसाइड डायरेक्ट बता सकते हो। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 गीगाबाइट है ना। सिर्फ आउटसाइड लगा के देख रहा हूँ, 1 सेकंड बस वेट करो, होगा अभी। इनसाइड नहीं बताया है ना, 0/0 आउटसाइड बता दिया मैंने, ये तो इनसाइड होना था ना यार।
गलत कर रहा हूँ। फैमिली की कोई वेट अगर मैं देता भी ना, रुक जाओ, 0/0 नहीं, 0/2, अभी रुक जाओ, गलत हुआ है बता रहा हूँ। 10 लिया था ना एक्सेस लिस्ट नंबर इसके लिए, गलत हुआ है, दोनों पे इन बता दिया, हो रहा है। अभी देखो यार, ध्यान से देखना, सॉरी, नो एक्सेस लिस्ट 10। मैं नहीं चाहता कि 30 के नेटवर्क से कोई भी कम्युनिकेट करे, तो सिंपल सा है, मैं यहाँ पे जाऊँगा एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई एनी, और एक्सेस लिस्ट 10 परमिट नहीं दो आप, डायरेक्ट ये लगा दो, इंटरफेस गीगाबाइट 0/2 IP एक्सेस ग्रुप 10 इन। यहाँ से जाओगे आप, नॉर्मली पिंग कर रहे हो किसको, 10.0.0.1 को, डेस्टिनेशन होस्ट एंड डिसेबल बता रहा है कौन, 30.1। यहाँ से पिंग करो, 30.1 से हो रहा है, बट 2 से नहीं होगा, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, यहाँ से पिंग कर लो 30.0.0.2, पिंग नहीं होगा, ना ही ये किसी से, यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ से मैं 30.1 के साथ किया था, मैं 40.1 से करके देख लेता हूँ। कौन बता रहा है डेस्टिनेशन होस्ट एंड डिसेबल, इनसाइड इंटरफेस कौन सा है, 0/2, वहीं से आ रहा है ना, 30.1 रिप्लाई दे रहा कि डेस्टिनेशन होस्ट डिसेबल। ये दिखा रहा है कि स्टैंडर्ड IP एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई एनी 17 मैच, जितने पैकेट्स आया इतना मैच किया हुआ है ना, हटाना होगा फिर सेम काम, कॉन्फ़िग नो एक्सेस लिस्ट। अमन आ रहा समझ भाई, पक्का भी होगा, बिकॉज अब कि हमने हटा दिया है, उसे भी होगा। चलो ये तो स्टैंडर्ड था, है ना। अब क्या है ना कि लाइक मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे कुछ सर्विसेज रन करा देता हूँ, लाइक टेलनेट और SSH मैं दोनों एक साथ रन कराना चाहता हूँ, बताया था। ट्रांसपोर्ट इनपुट और एग्जिट, यूजर नेम दे दिया सुधीर, पासवर्ड लगा दिया 1 2 3, इनेबल पासवर्ड भी दे दिया 4 5। ओके, यहाँ तक हो गया। SSH के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, होस्ट नेम दे दिया क्रो एंड IP डोमेन नेम दे दिया crow.in, क्रिप्टो की जनरेट RSA हो चुका है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं एक्सेस ले रहा हूँ, किसके लिए, 20.0.0 आ रहा है एक्सेस, आ रहा है ना। एग्जिट करके मैं SSH के थ्रू लेना चाहता हूँ, SSH स्पेस -l, यूजर नेम सुधीर और IP 20.0.0 आ रहा है एक्सेस, आ रहा है ना। मैं क्या चाहता हूँ यार कि ये जो 30.2 है ना, किसी एक सिंगल होस्ट को अगर ब्लॉक कराना है कि 30.2 जो है ये टेलनेट की सर्विसेज एक्सेस ना कर सके, बाकी SSH कर सके, जो भी है, लाइक इनके बीच कम्युनिकेशन भी होगा, तो यहाँ पे EIGRP प्रोटोकॉल हमने रन करा, इसी भी आप पे होगा ना, है ना। मैं क्या चाहता हूँ कि ये 20.2 से कम्युनिकेशन ना कर सके, टेलनेट का एक्सेस ना ले सके, कम्युनिकेशन हो, बाकी बस एक सेलेक्टेड सर्विस को ब्लॉक करना है। कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, सोर्स इसी राउटर पे, राइट। जहाँ पे जाएंगे एक्सेस लिस्ट रेंज क्या लेंगे, 100 to 199, लाइक हमने ले लिया 150। जीना है, क्वेश्चन मार्क लगा लो, क्या दे रहा है। अब देखो वहाँ पे ABCD होस्ट एनी कुछ आ रहा है क्या,
जैसे हमने 150 करा, क्या करा 150, इसने क्या बोला कि ये समझ गया कि आप एक्सटेंडेड एसीएल रेंज सेलेक्ट करा है, इट मीन्स कि आप उसमें क्या कर सकते हो, सर्विसेज भी ब्लॉक करा सकते हो। यार एक मिनट आएंगे। मेरे टैलेंट है वैसे हम्म चलो भाई देखो ध्यान से। मैंने यहाँ पे बताया कि एक्सेस लिस्ट 150 डिनाई। अब हम क्या कराने जा रहे हैं, सर्विस ब्लॉक कराने जा रहे हैं ना। अब टेलनेट एसएसएच प्रोटोकॉल्स है जो कि टीसीपी प्रोटोकॉल्स पे क्या होता है, इनकैप्सुलेट विद टीसीपी प्रोटोकॉल, टीसीपी पे वर्क करता है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये क्या बताना है कि एक्सेस लिस्ट 150 डिनाई, क्या डिनाई कराना है, तो टीसीपी प्रोटोकॉल्स को। अब बताना पड़ेगा ना कि कौन से होस्ट के प्रोटोकॉल्स को ब्लॉक कराना चाहते हो, कौन से होस्ट के टीसीपी सर्विसेज ब्लॉक कराना चाहते हो। अब ध्यान से थोड़ा सा समझोगे ना भाई। तो मान लो हमने टेलनेट एसएसएच यहाँ भी रन करा, टेलनेट यहाँ भी चला रखा है, टेलनेट यहाँ भी चला रखा है, और टेलनेट इस पे भी चला रखा है। बट मेरे को कौन से होस्ट की टेलनेट ब्लॉक करानी है, 20.2 तो यहाँ पे मैं बताना है कि यार एक्सेस लिस्ट 150 डिनाई टीसीपी होस्ट। अगर सबकी ब्लॉक करानी होती तीनों राउटर की तो क्या दे देते, एनी टीसीपी एनी और इक्वल टू में लगा देते टेलनेट का पोर्ट नंबर। बट हमें किसकी सर्विसेज ब्लॉक करानी है, सिंगल होस्ट 20.2 वाले की। तो एक्सेस लिस्ट 150 डिनाई टीसीपी होस्ट 20.002। अब इक्वल टू, अब टीसीपी में कौन सा सर्विस, टीसीपी प्रोटोकॉल में कौन सा सर्विस, यहाँ पे देखो 0 से 65,535 पोर्ट नंबर भी दिया हुआ है कि आप जो भी सर्विसेज ब्लॉक कराना चाहो तो उसका पोर्ट नंबर मैच कर दोगे, रूल्स लगा रहे हो, वो क्या करेगा, उस पोर्ट के लिए रिक्वेस्ट आएगा, ये ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पे एफ टी पी, पॉप 3, एस एम टी पी, टेलनेट, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, ये सारा चीज़ आ रहा है। हमें क्या ब्लॉक कराना है, टेलनेट। तो यहाँ पे हमने लिखा इक्वल टू टेलनेट। और अगर अब पूरे होस्ट पूरे नेटवर्क के लिए ब्लॉक कराना होता ना 30, तो यहाँ पे क्या करना होता, 30 का नेटवर्क आईडी विच वाइल्ड कर दे देते। किसी एक सिंगल होस्ट के लिए कराना है लाइक 30.2 के लिए, तो फिर से देना पड़ेगा सिंगल होस्ट के लिए क्या, होस्ट एंड 30.00। समझ में आ रहा है, अमन नींद आ रही है। दूसरी कंपनी का बड़ी सुविधा है। अभी देखो यहाँ पे ध्यान दो, एक्सेस लिस्ट 150 डिनाई टीसीपी होस्ट 20.2 इक्वल टू टेलनेट एंड किसके लिए, तो होस्ट 30.2। बाकी हम सिर्फ सर्विस ब्लॉक कराने जा रहे हैं ना, बाकी के लिए हमें क्या है, परमिशन देना है। सो एक्सेस लिस्ट 150 परमिट, और यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, आईपी एनी दो बार, एक सोर्स के लिए होता है और एक डेस्टिनेशन के लिए। इनसाइड और आउटसाइड क्या होगा बताओ, इंटरफेस, इनसाइड इंटरफेस अब उल्टा हो जाएगा ना कि 30.2 के लिए ब्लॉक कराना है, बट एक्सेस कहाँ से रहा है, एक्सेस एंड कहाँ पे करेगा, 0/0 और आउट 0/0 IP एक्सेस ग्रुप 150 इन इंटरफेस 0/2 IP एक्सेस ग्रुप 150 आउट।
क्या गया? ट्राइंग। नहीं हो बट अगर मैं एसएसएच के लिए कर रहा हूँ तो आ रहा है ना एक्सेस। हाँ, सिर्फ इस होस्ट को छोड़ के अगर आप चाहते हो कि यहाँ से एक्सेस लेना, आ रहा है एक्सेस, आ रहा है ना। तो एक्सटेंडेड में हम क्या करते हैं कि किसी एक सिंगल होस्ट के लिए सिलेक्टेड सर्विसेज भी ब्लॉक। सर सुनो तो, 2 मिनट रुकना है यार आप लोग, है ना। हाँ भाई ये बताओ, समझ में आया यार? हेलो अमन, आया समझ में? यस सर। 1 मिनट रुकना यार। आया भाई, समझ में आया ये? हेलो, सॉरी यार मैं ना थोड़ा सा बात करने लगा था, है ना। आवाज़ आ रही है मेरी? बोलते नहीं हो यार आप लोग। आ रही है सर। चलो मैं ये